problemas. एक लड़की थी जिसके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए और वो गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटे से घर में अपनी गार्ड मदर के साथ रहती थी, जो काटने, बानाई और सिलाई से अपनी जिंदगी गुजारती थी। बूढ़ी औरत ने इसे अपने साथ रखा, काम सिखाया और अच्छी चीजों की तालीम दी। कुछ अरसा बाद गार्ड मदर बीमार पड़ गई और इसे अपने करीब बुलाकर कहा, बेटी, मेरी जिंदगी अब खत्म होने को है। मैं तुम्हें अपना घर देती हूँ जो तुम्हें मौसम की सख्तियों से बचाएगा, और अपना तकला, बाने का आला और सुई जिनसे तुम अपनी रोजी कमा सकती हो। खुदा की मोहब्बत को अपने दिल में हमेशा कायम रखना। ये कहकर बूढ़ी औरत ने इसे बरकत दी और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ले। लड़की ने अपनी गार्ड मदर के जनाजे को रोते हुए अलविदा कहा और फिर तन्हा जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन वो इंतहाई मेहनती थी। वो बांधती, सीती और काटती रही और यूँ लगता जैसे खुदा की बरकत इसके काम में शामिल हो गई। उन्हीं दिनों बादशाह का बेटा अपनी दुल्हन की तलाश में मुल्क भर में घूम रहा था। वो ना तो किसी बहुत गरीब लड़की को मुंतखब करना चाहता था और न ही बहुत अमीर को। इसने कहा, मेरी बीवी वो होगी जो सबसे गरीब हो और साथ ही सबसे अमीर। तो इसने लोगों से पूछा, यहाँ की सबसे अमीर और सबसे गरीब लड़की कौन है? सबसे पहले अमीर लड़की का जिक्र हुआ और फिर लोगों ने बताया कि सबसे गरीब वो लड़की है जो गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटे से घर में रहती है। अमीर लड़की अपने शानदार लिबास में घर के दरवाजे पर बैठी थी, मगर शहजादा खामोश रहा और आगे बढ़ गया। जब वो गरीब लड़की के घर पहुंचा, वो दरवाजे पर इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी कोठरी में बैठी टुकड़े से धागा काट रही थी। जैसे ही शहजादा ने अंदर झांका और लड़की को देखा, वो शर्मा गई, नजरें झुका ले और काटने में मसरूफ रही। जब वो चला गया तो लड़की ने खिड़की खोली और कहा, यहाँ बहुत गर्म है। मगर इसकी नजरें अब भी शहजादे की तलाश कर रही थी। फिर वो अपनी कोठरी में बैठकर दोबारा काम में मसरूफ हो गई। इसी लम्हे बूढ़ी औरत का एक पुराना जुमला याद आया और वो गुनगुनाने लगी, ऐ मेरे तकले, तेजी से घूमो और मेरे घर में सिजन को ले आओ। अचानक तकला लड़की के हाथ से छलांग लगाकर बाहर निकल गया और वो हैरत में इसे दरवाजे से बाहर नाचते हुए देखती रही। वो खेतों की तरफ दौड़ता जा रहा था और इसके पीछे चमकदार सुनहरी धागा लहरा रहा था। कुछ ही देर में वो नजरों से ओझल हो गया। लड़की, जो अब टुकड़े के बगैर थी, ने अपना बानाई का आला हाथ में लिया और काम शुरू कर दिया। मगर तकला मुसलसल आगे बढ़ता रहा और जैसे ही सुनहरी धागा खत्म हुआ, वो सीधा शहजादे के पास पहुंच गया। शहजादा हैरान होकर बोला, ये तकला मुझे रास्ता दिखाना चाहता है। इसने अपना घोड़ा मोड़ा और सुनहरी धागे के पीछे चल दिया। इसी दौरान लड़की अपने काम में मसरूफ थी और बूढ़ी औरत की तालीमात याद करते हुए गुनगुना रही थी, ऐ मेरे बुनाई के आले, आज खूबसूरती से बुनाई कर और मेरे सिजन को मेरे पास ले आओ। जैसे ही इसने ये अल्फाज कहे, बानाई का आला अचानक इसके हाथ से निकलकर दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाजे के बाहर इसने देखा कि दोनों अतराफ कनवल और गुलाब के फूल खिल रहे थे और सुनहरी जमीन के दरमियान हरी शाखें बुलंद हो रही थी। बानाई का आला आगे पीछे नाचता रहा और सब कुछ अपने अब जादुई अंदाज में बनने लगा। जब बानाई का आला बाहर निकल गया, लड़की ने सिलाई करने के लिए सुई उठाई और गुनगुनाई, ऐ मेरी सोई, नरमी से चमको और मेरे घर को शादी के काबिल बना दो। जैसे ही इसने ये कहा, सुई अचानक इसके हाथ से निकल गई और कमरे में तेजी से चमकती हुई हरकत करने लगी। यूँ लग रहा था जैसे जादुई रूहें काम कर रही हो। लम्हे भर में सब मेजें और नशिस्तें सब्ज मखमली कपड़े से ढक गई। शहजादा वहाँ पहुँचा और घोड़े से उतरा, कालीन पर कदम रखा और कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ लड़की अपनी सादा मगर खूबसूरत चमक रखने वाले लिबास में खड़ी थी, जैसे पत्तों में छुपा एक शानदार गुलाब। शहजादा मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम सबसे गरीब हो और साथ ही सबसे अमीर। मेरे साथ चलो, तुम ही मेरी दुल्हन होगी। लड़की ने बखुशी शहजादा से शादी कर ली।